नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं एमपी फिर अव्वल। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार ये अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में ये अवार्ड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रदान किए हैं। भोपाल को देश के 5वें सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। इस बार कुल 9,500 अंकों का सर्वेक्षण हुआ था और इंदौर ने लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है। यह पहली बार हुआ है कि सूरत के साथ इंदौर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। इस बार दो शहर सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से देश के सबसे स्वच्छ शहर आए। कहा जा रहा है कि इंदौर में जो स्थितियां हुई हैं वो और ज़्यादा अंक पा सकता था, या फिर भोपाल क्रम में कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। भोपाल हालांकि पहले पायदान, एक पायदान ऊपर पर चढ़ा है, 2 पायदान। इन सब चीज़ों पर सियासत भी हो रही, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस विषय पर किस किस ने क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर हम करेंगे चर्चा। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि देश के अंदर स्वच्छता के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के मन में स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश ने जो लगातार किया, फिर स्वच्छता का सिरमौर, और स्वच्छता का सिरमौर फिर से बना इंदौर। आज 7वीं बार इंदौर को स्वच्छता के अभियान में 1 नंबर देश के अंदर इंदौर बना है। मैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को, सभी स्वच्छता के कर्मियों को, प्रशासन को, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और पुष्यमित्र भार्गव जी को मैं बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए, मुबारक हो इंदौर के वासियों को जो कि लगातार 7वीं बार स्वच्छता का अवार्ड जीत के आया है। लेकिन हम भोपाल के रहवासी हैं और भोपाल आज से 4 साल पहले दूसरे नंबर पे आया था और उसके बाद निरंतर उसका जो है ग्राफ गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम भोपाल की कमी है और उसके प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी है, जिससे कि जागरूकता लोगों के बीच में कम होती जा रही है, जिसका ये परिणाम है कि भोपाल लगातार दूसरे स्थान के बाद पहले पे ना आकर 5वें पे पहुंच रहा है। निश्चित ही जब 4 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भोपाल दूसरे नंबर पे आया था और उसके बाद लगातार ये ग्राफ गिरता गया और 5वें नंबर पे आया है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की, प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी है और ये भी बात साथ में आई कि पहले कभी दूसरे स्थान पर भोपाल था, 5वें पायदान पर चला गया। इंदौर लगातार 7वीं बार है। इंदौर एक बार फिर सिरमौर। स्वच्छता सर्वेक्षण के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें लगातार 7वीं बार इंदौर फिर सिरमौर बना है। इस बार सूरत भी सबसे स्वच्छ शहरों में है, लेकिन भोपाल 5वें पायदान पर है। मध्य प्रदेश सरकार जहां एक तरफ कह रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश को बधाई हो और देश में दूसरे क्रम पर पूरा प्रदेश आया है। यदि राज्यों की बात करें तो राज्यों में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार थी, जब कांग्रेस का सरकार थी, कांग्रेस का कार्यकाल था, तो उस समय भोपाल दूसरे नंबर पर था, 5वें नंबर पर हो गया है। अब इंदौर 7वीं बार जब आया है तो ये कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा अंक मिल सकते थे। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता
प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जादौन जी। योगेंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी हमारे साथ हैं। संजीव वैद्य जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। बात अब इस पर सियासत की हो रही है, जहां एक तरफ इंदौर एक बार फिर सिरमौर है, वहीं दूसरी तरफ एक बार ये बात आई है कि देश में 2 शहर नंबर 1 पे हैं, सूरत और इंदौर। भोपाल 5वें पायदान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य में सबसे पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। क्या मध्य प्रदेश में और सुधार की संभावना है? बिल्कुल सूरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मध्य प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंदौर फिर से सिरमौर बना है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। भोपाल 5वें नंबर पर आया है, इसमें मंथन करना चाहिए, क्योंकि समय का तकाजा है कि हमें इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है। जिस तरीके के हमारे कांग्रेस के मित्र जब बोल रहे हैं कि उस समय दूसरे नंबर पर आया था, उस समय कोरोना पीक पर था, आम आदमी घर से बाहर भी नहीं निकलता था, बहुत हालत खराब थी, सड़कें कोई मतलब सुनसान पड़ी रहती थी। और ये उस समय जो स्थिति बनी थी, उससे आज की स्थिति में अभी कुछ दिन पहले ही, सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दोनों के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, आम आदमी के भी हैं, ये जो हमारा एक कल्चर चल रहा है सूरज जी, हमारे देश के सारे दर्शक भी ये जानते होंगे, मध्य प्रदेश में ये बात हमेशा उठती रहती है कि जिस दिन हम 100% कर्मचारियों को फील्ड में लगा देंगे, उस दिन हर योजना में हमारा देश में प्रदेश और भोपाल और मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आएगा। आज की स्थिति में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, पूरा अमला, ज्यादातर अमला इनके घर की साफ सफाई में लगा रहता है। आपको 4 इमली बहुत साफ मिलेगा, आपको नेताजी का घर बहुत साफ मिलेगा, 15-15, 20-20 आदमी उनके घर में सफाई में लगे रहते हैं, मंत्रियों के घरों में लगे रहते हैं। सड़क की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले डीजल की कमी के चलते सर मध्य प्रदेश में कई जगह डीजल का पैसा नहीं था, कचरा नहीं उठ पाया, बहुत हालत खराब थी। तो सबसे पहले हमें कम से कम यह दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि जो रिटायर हो चुके हैं, जा चुके हैं मध्य प्रदेश में, अब वो उस पद पर नहीं है, जनप्रतिनिधि पूर्व हो गए हैं, नौकरशाह पूर्व हो गए, लेकिन उनके यहाँ सारा अमला काम करता रहता है, उनके घर की देखभाल करता रहता है। तो इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और कम से कम इस तरीके के मामलों में बजट, जनता भरपूर टैक्स दे रही है, आपको इतना टैक्स मिलता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह मिलती है कर्मचारियों को, वो माननीयों के और नौकरशाहों का घर साफ करने के लिए मिलती है, उनके घर का काम, उनकी बागवानी करने के लिए मिलती है। शहर की चिंता बहुत ज्यादा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी जब महापौर थे इंदौर के, तब से उन्होंने संकल्प लिया था। आप देखिए, इंदौर हर मामले में नंबर 1 आ जाता है, और राजधानी में जहां मुख्यमंत्री, जहां सारे नौकरशाह, जहां सारे मिनिस्टर, वो पीछे रह जाता है। दिया तले अंधेरा है। संकल्प करने वाला कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा कोई आदमी यहाँ नहीं था। यहाँ पे सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। जितने भी, मैं इसके पहले आलोक शर्मा जी इसके पहले महापौर हुआ करते थे, उसके पहले सूद साहब हुआ करते थे, विभा पटेल हुआ करती थी, और अब जो है महापौर, इन सब ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी को इस बात की चिंता, कभी सड़क पे घूमते नहीं देखा कि इस कचरा क्यों नहीं उठ रहा है, तो ये कर्मचारी हैं कहाँ। आपको मतलब इसको कोड नहीं किया जा सकता। एक नगर निगम के एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि ने हमसे ये कहा कि जब हमने सर्वे कराया, चेक कराया, एक दिन हमने पूछा कि टोटल कितने कर्मचारी हैं सफाई के, और बाकी कर्मचारी कहाँ कहाँ लगे। जब उनका डाटा मांगा, आपको आश्चर्य होगा सूरज जी कि उसमें से 80% लोग सिर्फ तनख्वाह ले रहे थे, काम नहीं करते थे, क्योंकि किसी न किसी नेताजी के नाम से उनकी नौकरी चल रही थी। जो 20% थे वो माननीयों के घरों में काम कर रहे थे। तो कैसे हम नंबर 1 आ सकते हैं? इस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है सूरज जी, और जनप्रतिनिधियों को भी इस पर सोचना चाहिए कम से कम। सही कहा आपने कि ये एक मंथन का विषय हो सकता है कि वास्तव में आज ठीक है, हम देश में भोपाल 5वें स्थान पर है, इंदौर पहले स्थान पर है स्वच्छ शहरों में, और स्वच्छ राज्य की बात करें तो स्वच्छ राज्य में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आपके पास आना चाहूंगा प्रियंका दुबे जी, जहां बात सामने आई है कि दिया तले अंधेरा, इंदौर एक बार फिर सिरमौर, भोपाल क्यों 5वें पायदान पर? यहां भी तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, यहां तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस पर आपका जवाब चाहता हूं। प्रियंका जी, आप सुन पा रही हैं हमें? प्रियंका जी तक संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हमारी टेक्निकल टीम देखे कहां क्या तकनीकी खामी है, उसे दूर करें। वापस आऊंगा आपके पास में। योगेंद्र सिंह जादौन जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है
राजधानी में आप कांग्रेस का कार्यालय भी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है, राजधानी में सारे मंत्री हैं, सारे नौकरशाह हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ से संचालित हो रही है। सब कुछ होने के बावजूद मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि इंदौर नंबर 1 पर क्यों आया, मुझे तकलीफ इस बात की है कि भोपाल 5वें पर क्यों आया, पहली बात। और दूसरी बात, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां महापौर हैं, जहां अब मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ब्यूरोक्रेसी को कुछ और करने की आवश्यकता है और क्या सुधार होना चाहिए? विपक्ष के नाते आपकी भूमिका का निर्वहन आप कहां करते हैं? सूरज जी, स्वच्छता अभियान में सबकी सहभागिता होना चाहिए जी। यह राजनीतिक विषय नहीं है। और इंदौर की जहां तक बात है, मैं भी इंदौर से आता हूँ, मैं भी इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ। इंदौर की सारी जनता पूरी ईमानदारी के और पूरी शिद्दत के साथ सफाई अभियान के साथ जुड़ी हुई है। हर नागरिक स्वच्छता के मिशन में पूरी ताकत से लगा हुआ है। केवल कर्मचारियों को जिम्मे छोड़ देना या नगर निगम के भरोसे छोड़ देना, केवल नगर निगम के कर्मचारी साफ करेंगे तो शहर साफ होगा, ऐसा नहीं है। स्वच्छता को लेकर जनता के बीच में जो सहभागिता का माहौल इंदौर शहर में है, ऐसा माहौल भोपाल अभी नहीं बना है। मैं चाहता हूं कि पूरा देश पूरे विश्व में स्वच्छता में नंबर 1 हो। हम केवल भोपाल इंदौर शहर तक की अपनी स्वच्छता को कायम नहीं रखें, हम चाहें कि पूरे देश के अंदर सहभागिता हो और स्वच्छता का अभियान और स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता जो पूरे समाज में फैले, और निश्चित रूप से इसका फायदा पूरे देश में जनता को मिलेगा और इसको जन आंदोलन के रूप में मानना चाहिए। इसको भारतीय जनता पार्टी का महापौर होना या कांग्रेस का महापौर होना, इन विषय की वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए। सही कहा, अच्छी बात कही आपने कि गैर राजनीतिक होना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं बात आ जाती है, क्योंकि अभी कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हम भोपाल दूसरे नंबर पर ले आए थे और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए कहीं ना कहीं ये बातें चर्चा के विषय में बनती है। अच्छी बात आपने कही। संजीव वैद्य जी, आपसे जानना चाहते हो, जो बात कही गई कि ये सरकारी कर्मचारियों के भरोसे चीज़ें नहीं हो सकती हैं, आम आदमी को इससे जुड़ाव होना चाहिए और ये सामाजिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी कब तय होगी? जब सरकारें सचेत होंगी, जब प्रशासन सचेत होगा, साथ ही ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वो जो निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी सचेतता जब होगी, क्या तब जनभागीदारी का विषय बनेगा ये? बिल्कुल सूरज जी, मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ, इंदौर में ही रहता हूँ जी, और मैं इंदौर का एग्जाम्पल देकर के आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा जी। इंदौर लगातार 7वें बार से नंबर 1 क्यों है, तो आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इंदौर का कारण है कि यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त है ना। यहाँ के जो नागरिक है इंदौर के, उनको उनका जो सहयोग है नगर निगम को, सफाई मित्रों को, वो अभूतपूर्व है। हम लोग खुद स्वयं सुबह जो है गीला कचरा, सूखा कचरा, ग्रीन बास्केट, ये सब चीजें खुद अलग करके रखते हैं और हमारे सफाई मित्र बिल्कुल राइट टाइम पर आते हैं, दरवाजा खोल के अंदर से कचरे का डब्बा उठा करके लेके जाते हैं और उनसे दुआ सलाम भी होती है, किसी से जय गणेश होती है, किसी से वालेकुम अस्सलाम होता है। तो सफाई मित्रों और इंदौर के नागरिकों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है और कोई भी शहर नंबर 1 आ सकता है अगर वहां की पब्लिक को आप अपने अभियान में जोड़ें। जैसा कि जादव साहब ने कहा है कि नागरिकों की जागरूकता बहुत जरूरी है जी। नागरिक अगर आपके साथ जुड़ जाएंगे, देखिए सफाई मित्र जो है हमारे सुबह सुबह बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। कई जगह पर उनको पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, कई जगह पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा मिलता है। तो नो डाउट जनता है, जनता जागरूक होगी, सिविल सोसाइटी जागरूक होगी, तो स्वच्छता अभियान में इंदौर क्या भोपाल भी अगले बार में नंबर 1 आ सकता है। सही कहा, सूरत ने एग्जाम्पल जागरूक किया है इस प्रकार का। तो नागरिकों की सहभागिता बहुत जरूरी है। आप इसको राजनीतिक उद्देश्यों से परे हट करके स्वच्छता को एक संस्कृति के रूप में विकसित करें और निस्संदेह जनता आपके साथ खड़े होने के तैयार है। जनभागीदारी का विषय है, जनता को जागरूक होना चाहिए और आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। प्रियंका जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी प्रियंका जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जो बात हुई, जहां से चर्चा शुरू हुई कि जो सफाई मित्र हैं, जो स्वच्छता में लगे हुए कर्मचारी हैं, ज़मीनी स्तर पर जिन्हें काम करना है, उनमें से अधिकांश लोग जो हैं माननीयों के बंगले की सफाई पे लगे हैं, सड़क तक नहीं आ पा रहे हैं। क्या इसमें अब आपकी सरकार सुधार कर पाएगी? देखिए, अभी तक वैसे मेरी जानकारी में ऐसा विषय था नहीं, परंतु अगर माननीय हमारे शिशिर जी भाई साहब अगर ये कह रहे हैं तो इसमें सत्यता निश्चित तौर पे होगी और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके ऊपर जो भी प्रशासन निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए और इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की मेरे ख्याल से सुनवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी हो या किसी भी दल से संबंधित हो या किसी भी क्षेत्र करते हो, क्योंकि जनता सर्वोपरि है
और जनप्रतिनिधि जनसेवक हैं और वो हर एक के लिए जनसेवक है। जो नियम बनाए गए वो नियमावली सभी के लिए है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आदमी पार्टी के जो हमारे प्रताप भाई साहब हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत थी इस बात को लेकर कि कुछ विषय राजनीति से परे होते हैं, उसे हम सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य पे ना देखे तो होगा। अगर हम जागरण की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें जनजय को लेकर बात करें तो राजनीति ना करते हुए राजनीति होकर के अगर हम चर्चा करेंगे तो शायद रिजल्ट्स इंदौर के अलावा और भी जिले जो हमारे हैं और भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और भी अच्छी तरीके से सुधार किया जाता है और मध्य प्रदेश किसी तरीके दिखारा जा सकता है। और जो हम लोग सपना देख रहे हैं कि बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का, तो उसमें जन जागरण का ये जो विषय है जिसमें हम बात करते हैं, परिवहन को लेकर के बात कीजिए, चाहे पर्यावरण को लेकर के बात कीजिए, स्वच्छता को लेकर के, कुछ विषय राज्य परे होकर के के भी निश्चित तौर पे होते हैं। जैसे सबसे बड़ा समस्या हमारे बीच में है पॉलिथीन का यूज। अगर हम इन जैसी छोटी छोटी चीजों को अगर हम रेक्टिफाई भी कर पाए तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अभी तो सूरत के साथ में है, अगर हम नंबर 1 की बात करने चाहे इंदौर और सूरत को लेके गए हैं, परंतु इंदौर या मध्य प्रदेश के और भी जिले को हम अग्रणी बना सकते हैं। आपने पॉलिथीन की बात कही, आपकी सरकार ने एक निर्णय भी लागू किया था, आप ही की सरकार थी उस समय भी जब बात आई थी कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को पॉलिथीन मुक्त कराया जाएगा, उसके बावजूद वो चीज लागू नहीं हो पाई। क्या इच्छा शक्ति की कमी थी? मैंने आपसे यही कहा ना कि कुछ विषय जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं होते, वो जन जागरण का विषय होता है। आप देखिए पुराना, अगर आप लोग सभी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये पुराने लोगों ने देखो हाथ में थैली लेकर के चलते थे, कपड़े उसमें सामान लाना पसंद करते थे, अदर चीजों को रीयूज करना पसंद करते थे। दोने की जगह आप देखिएगा पेपर की जगह जो था वो हमेशा खाने के लिए प्लेट्स की जगह जो है वो पत्तल के यूज किए जाए, पेपर के नहीं। मेरा सीधा प्रश्न, और ये गैर राजनीतिक प्रश्न है प्रियंका जी, सीधा प्रश्न है कि यदि आपकी ही सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार ने जब मध्य प्रदेश के कुछ खास शहरों में पॉलीथिन प्रतिबंध किया था तो उसका पालन नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या इच्छा शक्ति की कमी थी? ये मेरा गैर राजनीतिक प्रश्न है जी। मैं उसका की जवाब दे रही हूँ। इच्छा शक्ति सरकार आ दिया, पर तो नियम तो जनता कर रही हो, तो उसके ऊपर अपन कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो भी जनता ही परेशान होती है उसमें। तो कुछ चीजें राजनीति से परे होकर के अगर हम बात करें, मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रही हूँ कि कुछ चीजें हमें अपनी आदतों में भी परिवर्तन करके लानी होंगी। अगर हम पॉलिथीन की बात करें, सॉरी टू, जो गिफ्ट पैक चीजें आ रही हैं वो भी तो पॉलिथीन में ही है। मेरा प्रश्न वही है, और ठीक है, चूंकि आपने कहा कि आप भी गैर राजनीतिक उत्तर ही दे रही हैं, परिवर्तन करने होंगे। वापस आता हूं आपके पास में, वापस आता हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। बात आई कि इच्छा शक्ति की बात हुई, बात ये हुई कि जनता पर यदि हम कार्रवाई करते हैं तो जनता भी परेशान होती है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि वो ठेले पर सब्जी बेचने वाला यदि उसके यहाँ पॉलिथीन मिली है तो वो जब्त कर ली गई है, लेकिन वहीं जो कुछ खाद्य पदार्थ पन्नी में पैक होकर आ रहे हैं वो जो पैकिंग हो रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये कैसी कार्रवाई फिर? बिल्कुल सूरज जी, मैं ये तीनों आदरणीय की बातों से सहमत हूँ। जन भागीदारी बहुत जरूरी है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इंदौर अगर आया है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इंदौर में जब मैं कवरेज पे, अभी चुनावी कवरेज पे गया हूँ, तो कोई भी व्यक्ति सड़क पे कचरा फेंकता हुआ नहीं दिखा है। और वहाँ के जनता की सहयोग की वजह से, मैंने कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम सिर्फ इसलिए लिया कि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में बताया मैंने, लेकिन पब्लिक ने वहाँ पे पूरा भरपूर प्रशासन का सहयोग किया है। लेकिन ये कुछ जगह ऐसा नहीं हो पाता। जैसा प्रियंका जी ने कहा, ये सच्चाई है कि कुछ तकनीकी वजह हो सकती हैं। अभी मध्य प्रदेश में आपने जैसा बताया 2008 में उस चुनाव थे, 7 में प्रतिबंध लगता है, उसके बाद 13 में चुनाव थे, 12 में प्रतिबंध लगता है, उसके बाद 17 में प्रतिबंध लगता है, 18 के चुनाव थे, और ये 4-5 बार प्रतिबंध लगता है। लेकिन एक ठेले वाले के खिलाफ कार्रवाई, हमारा जो सूरमा पहुंचता है, हमारा जो नौकरशाह है, वो पहुंच के एक ठेले वाले पे तो कहता है कि तुमने ये धनिया पन्नी में क्यों दी, उसे जब्त कर लेता है, उसका 5,000 का चालान बना देता है। लेकिन जो इंदौर के पास में या भोपाल के पास में या बड़े शहरों के पास में जो फैक्ट्रियां जहां ये बन रही है पॉलीथीन, जो बाकायदा ट्रकों से आ रही है, पहुंच रही है, आज हम चिप्स खाते हैं, ये ज्यादातर जितने पैकेट आ रहे हैं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, ये सब कैसे आ रहे हैं? सरकार की सहमति तो है,
हाँ। सरकार ने उसको उससे टैक्स ले रही है और परमिशन दे रही है। हाँ। आज मैं छोटी सी बात करता हूँ, हेलमेट पे प्रतिबंध है। हाँ। जनता, अगर ये जनता को पता है कि इसमें हजारों लाखों मौतें होती हैं बिना हेलमेट लगाए, जनता के हित के लिए प्रशासन, जनता सहयोग नहीं करती है। हाँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि वहीं अगर एक पुलिस वाले ने किसी को रोक लिया तो 4 नेताजी का फोन आ जाता है वहां पे। हाँ। और वो उस आदमी को, जिसको रोका बेचारे को, हाँ। उस आदमी ने, उसके पास खरीदने के लिए नहीं था, हाँ। या कोई परिस्थिति ऐसी बनी, उसने उसका 5,000 का चालान हो गया। वहीं हमारे माननीय एक दिन मुझे रोका, सीट बेल्ट आपका कहाँ है? हाँ। मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा भैया आपको अधिकार नहीं है सीट बेल्ट का चालान बनाने का, आपने 5-7 गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। हाँ। इतने में उनके एक सीएसपी साहब चले आ रहे थे, ना उनका ड्राइवर लगाया था और ना वो लगाए हुए थे। मैंने कहा यार इनको कोई विशेष वीजा मिला है क्या, ये अंतरिक्ष से आए हैं क्या? हाँ। बोले नहीं साहब वो तो सरकारी अधिकारी हैं। हाँ। तो जहां ये अंतर खत्म किया, इंदौर ने ये अंतर खत्म किया है सर। हाँ। इंदौर अगर हमेशा नंबर 1 पे है, तो उसने ये अंतर खत्म किया है। सब समान है। हाँ। यहाँ नौकरशाहों ने अपनी सल्तनत बना रखी है, नेताओं ने अपनी सल्तनत बना रखी है। उनको और उनके माननीयों को और उनके साथियों को, इनको सारी चीजों से छूट दे दी जाए। भोपाल एक्चुअल में कर्मचारियों का शहर कहलाता है। ज्यादातर यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं। यहाँ नौकरशाह हैं और नेता लोग भी बाहर से ही आए ज्यादातर। यहाँ का बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन अब इनको सबके आका है। हाँ। तो इंदौर, भोपाल और इंदौर में बेसिकली अंतर ये है। और जो आपने एक ये बात जो आपने सूरज जी पूछी है कि इसमें कहाँ इच्छा शक्ति की कमी है, तो मुझे लगता है नेतृत्व, अभी मैं नाम लेना उचित नहीं है, वो बहुत बड़ी मर्यादा है। हम एक जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, हाँ। वहां पर कुछ कार्यक्रम हुए। हाँ। वहां बड़ी बड़ी पॉलिथिनों में हाँ। गुलदस्ते आ रहे थे लोगों को बधाई देने के लिए। हाँ। वहां सारा प्लास्टिक में ही आ रहा था। हाँ। अभी वहां भोजन हुआ तो सारा प्लास्टिक के उपयोग किया गया। बराबर। अब अगर हम वहीं से ये संदेश देना शुरू कर दें, हाँ। हम वहीं से ये संदेश कि नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा कि पत्तल में शुरू करना चाहिए, हाँ। या आप डिस्पोजेबल ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, हाँ। जो नालियों में ना वो हो। तो ये वो चीज है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? यस, ये कौन बांधे, और उस पर ही ये सारा दारोमदार टिका हुआ है। हाँ। कि इंदौर नंबर 1 क्यों और हाँ। भोपाल नंबर 5 पे क्यों? ठीक है, आपने सही कहा कि ये चीजें होना चाहिए कि भाई शुरुआत कहीं से कोई तो करे। हम कर रहे हैं तो हम अकेले हैं, आज अकेले हैं, कल 4 लोग होंगे, परसों 40 लोग होंगे। ठीक है, ये चीज आएगी। योगेंद्र जी, एक बात जो आपने कहा ठीक है, ये इस पर हम सियासी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात जरूर उठती है। बात कहीं ना कहीं वही चीज आई कि इच्छा शक्ति की बात आई, कि नौकरशाही की बात आई, कि राजनीतिक दलों के जो नेतृत्व की बात है, कि ये चीज है आपकी भी भूमिका वहां, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी होने के नाते बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो आपका पद है, लेकिन हम इसी समाज में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, इसी प्रदेश में रहते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि हम महाराष्ट्र की तरह आगे आ सकते थे? प्रयास करेंगे तो हम सभी राज्यों से आगे जा सकते हैं। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है सूरज जी, मैं प्रतिस्पर्धा की बात इन मुद्दों पे नहीं करता। हाँ। क्योंकि शहर स्वच्छ रहेगा वो सभी का रहेगा। हाँ। प्रदेश स्वच्छ रहेगा सबका रहेगा। हाँ। देश स्वच्छ रहेगा सबका रहेगा। हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में प्रतिस्पर्धा वाली बात का मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। और मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति सीमा पर खड़ा होकर ही देश की सेवा नहीं कर सकता है, वो शहर को स्वच्छ करके भी समाज की सेवा कर सकता है। यातायात के नियमों को पालन करके भी समाज की सेवा कर सकता है। हमें सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा करना, शासकीय संपत्ति की सुरक्षा करना, अगर हम इस सहभागिता को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उद्वल होगी और भारत माता की इससे अच्छी सेवा नहीं होगी। लेकिन जादौन जी, अभी मैंने नोटिस किया वो चीज़ कि जब डॉक्टर उपाध्याय जी अपनी बात कह रहे थे, चाहे वो हेलमेट के लिए रोकने वाली बात हो, सीट बेल्ट वाली बात हो, तो एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आपके चेहरे पर भी आ गई थी कि कहीं आप भी कहीं ना कहीं उस पीड़ा से गुजरे हैं या फिर उससे वाकिफ हैं। नहीं, राजनीति जो देश हित के जो मुद्दे होते हैं, हाँ। उसको मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं जोड़ता, लेकिन हाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, हाँ। कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से जनहित के पालन करने में हाँ। बाधा जरूर पहुंचाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप कानून हर जगह देखा बिल्कुल। ये आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से संजीव वैद्य जी कि राजनीतिक हस्तक्षेप कानूनी प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन में हस्तक्षेप उत्पन्न करता है? और साथ ही बात सही है कि प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होना चाहिए कि कौन किससे आगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा इस बात की तो होना चाहिए ना कि मैं और मेरा शहर, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा प्रदेश, इस बात की तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूं। और इंदौर इस मामले में बहुत अच्छा शहर है। हाँ। यहाँ पर मैंने सफाई के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं देखा। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ
उस वार्ड का जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी से है और मैं आप पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो हमारे सफाई मित्रों को निर्देश देते हैं कि भाई साहब पूरी कॉलोनी की सफाई अच्छे से कर देना। और वो प्रवक्ता महोदय आप पार्टी क्षेत्र है ना, हाँ। इंदौर सफाई के मामलों में कम देखने को मिला है। ठीक है। और यहाँ पर देखा गया है कि यदि कोई पॉलिटिकल पर्सन भी अपनी गाड़ी से कोई केले का छिलका बाहर फेंक देता है तो कोई कॉमन मैन उनको टोक देता है, भाई साहब इसको गंदगी मत फैलाइए। हाँ। आपका अपना शहर है। और मैंने तो ये भी देखा है हाँ। कि रीगल चौराहे पर हमारे एक मून वॉक करने वाले कांस्टेबल साहब है, हाँ। तो सबकी गाड़ियां रोकते हैं, हाईकोर्ट जज की गाड़ी को भी रोक देते हैं, मंत्री की गाड़ी को भी रोक देते हैं और कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता उनके ऊपर कि आपने हमारी गाड़ी को क्यों रोका है। बिल्कुल। तो इंदौर में मानता हूँ, मुझे अपने इंदौरी होने पर बहुत गर्व है। हाँ। और इंदौर इन सब मामलों से मुक्त है काफी हद तक। कभी होता भी होगा तो मेरी नजर में अभी तक ये चीज सामने नहीं है। एक बात तो आपने कही कि आपको इंदौरी होने पर गर्व है, मध्य प्रदेश का निवासी होने पर आप कब गर्व महसूस करेंगे? ये सवाल प्रियंका दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि आज संजीव जी को इंदौरी होने पर गर्व है क्योंकि इंदौर नंबर 1 आया है। आप जो बातें सामने आई कि यहाँ रीगल चौराहे पर जो वहाँ वो हवलदार जी खड़े होते हैं, जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, वैसा कोई पूरे प्रदेश में क्यों नहीं है? केवल उदाहरण है कि रीगल चौराहे का क्यों दिया जाता है? पूरे प्रदेश के हर चौराहे का क्या, हर सिपाही का, हर एसआई का, एएसआई का इतना हौसला क्यों नहीं कि वो किसी मंत्री की गाड़ी रोके या विधायक की गाड़ी रोके या अधिकारी की गाड़ी रोक के देख सकते कि ये पक्षपात है या फिर कुछ और है? प्रियंका जी, आप सुन पा रही हैं हमें? संभवतः प्रियंका जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, हम पुनः प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ शिशिर उपाध्याय जी, यही सवाल जी बिल्कुल। संजीव जी को इंदौरी होने पर गर्व है जी बिल्कुल। सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन और ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा जिस दिन मेरे देश में जो अभी जादौन जी ने कहा, हाँ। संजीव जी ने कहा और भाजपा की प्रवक्ता ने कहा, प्रियंका जी ने, हाँ। हमें और गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा, हाँ। यदि हमारी सबकी जन सहभागिता से हम हर मामले में कोऑपरेट करना शुरू कर दें, हाँ। सहयोग करना शुरू कर दें। मैं एक बात का ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है, सूरत के साथ में। भोपाल को 5वें नंबर का मिला और मध्य प्रदेश दूसरे क्रम पर है राज्यों में। एक बात की और रिपोर्ट आई है, देखिए जिससे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई। एक मिनट प्रियंका जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। एक बात की और चर्चा आई है और एक बात की रिपोर्ट और आई है डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, मैं आपसे चाहूंगा उस पर टिप्पणी कि मध्य प्रदेश जो है और खासतौर से मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर जो हैं, उज्जैन शहर जो हैं, लड़कियों को छेड़ने में, फफ्तियां कसने में और अश्लील बातें करने में भी नंबर 1 पर आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चूंकि एक सकारात्मक अच्छी चीज जो है, हाँ। जैसा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद देश में स्वयं झाड़ू लगा के स्वच्छता अभियान चलाकर उन्होंने जनता को ये मैसेज दिया था कि जनता स्वयं सफाई में लगे। स्वच्छता के साथ हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप देखिए कोविड जैसे महामारी के दौरान जब पूरे विश्व में लाशें बिछ रही थी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में इसका पर बहुत असर पड़ा था। और ये स्वच्छता जब से लोगों ने ठान लिया है कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हाँ। ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें हमें आगे आना चाहिए, हाँ। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, हाँ। उस पे भी मैं जादौन जी, प्रियंका जी और संजीव बैद जी से भी आग्रह करूंगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक्चुअल में हमारा चश्मा जब हम भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लगा लेते हैं, हाँ। तो लड़की को छेड़ने वाला, हाँ। गाली बकने वाला, हाँ। फब्तियां कसने वाला, फिर हमें वो अपराधी नजर नहीं आता है, हाँ। वो हमें अपनी पार्टी का नजर आता है और हाँ। हम उसको सुरक्षित करने लगते हैं, हाँ। आप सदन में देखिए, हाँ। या इसके पहले की बहुत सारी माननीय जनप्रतिनिधियों ने पराकाष्ठा कर दी थी अपने जिस तरीके के दोहरे अर्थ वाले बयानों से, हाँ। और जिस तरह से लड़कियों के साथ 18 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके पहले मामा जी की सरकार थी, उसमें उमा जी और बाबूलाल गौर जी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो सिर्फ बहनों को समर्पित थी, बेटियों को समर्पित थी ये सरकार। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं सरकार कानून खूब बनाती है, नियम खूब बनाती है। सूरज जी फांसी पे चढ़ा देंगे, आज तक किसी को, जनता को तो, अपराधी को तो इनसे ज्यादा पता रहता है, हाँ। कि कानून है ही नहीं फांसी पे, हाँ। आप तो जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, हाँ। फांसी पे चढ़ा दिया, ये भाषण देने लगते हैं। आपने वो कानून कब बनाया, हाँ। आपने उस पर पहल क्यों नहीं की, हाँ। कि फांसी ना मिले इसके लिए क्यों नहीं प्रयास किया? आपको इसी मध्य प्रदेश में
मुरैना क्षेत्र ग्वालियर क्षेत्र का मामला आपने बहुत सुर्खियों में देखा होगा सूरज जी कि वो लड़की बार बार आग्रह करती रही कि मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। न थानेदार ने सुनी, 5-7 बार उस परिवार ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो दबंग परिवार था, उसको राजनीतिक संरक्षण था। ये 3-4 साल पुरानी घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में खूब होती हैं। इस पर मुझे लगता है कि प्रियंका जी और जादौन जी और वैद्य जी भी ये सहमत होंगे इस बात से कि इसमें राजनीति से परे सकारात्मक पहल करना चाहिए, क्योंकि किसको छेड़ा जा रहा है, किस पर कटाक्ष किया जा रहा है, वो मेरे परिवार की बहन हो सकती है, मेरे आसपास की हो सकती है, मेरे घर की हो सकती है। और जिस तरीके से समाज में वातावरण विद्वेष का बन रहा है, जिस तरीके से समाज में वातावरण महिलाओं के प्रति गंदा बन रहा है, उसको रोकने के लिए ऐसा ही स्वच्छता अभियान ऐसे लोगों का बहिष्कार करके करना चाहिए। समाज अगर बहिष्कृत करने लगे, इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती सर। फांसी से बड़ी सजा होगी यदि ऐसे अपाचारियों को, ऐसे लोगों को जो गलत निगाह रखते हैं महिलाओं पर, बेटियों पर, उनका समाज बहिष्कृत करने लगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये इसके पर बहुत बड़ा नियंत्रण हो सकता है। बिल्कुल, जहां राजनीति की बात होगी इस विषय पर राजनीति नहीं करना ठीक है, लेकिन ये विषय भी राजनीति से परे है और इन विषयों पर भी चर्चा की आवश्यकता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, योगेंद्र सिंह जादौन जी, संजीव वैद्य जी, डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर हैं। इंदौर को लगातार 7वीं बार अवार्ड मिला है, भोपाल 5वें पायदान पर है और मध्य प्रदेश देश के राज्यों में दूसरे क्रम पर है स्वच्छ राज्यों में और साफ राज्यों में। आवश्यकता है जन जागरण की, आवश्यकता है इच्छा शक्ति की और आवश्यकता है उन बातों की भी कि जहां जन जागरण और जनता की भागीदारी, आम भागीदारी सड़कों पर दिखने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हर मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो सकता है। इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के और भी शहर हैं, चाहे भोपाल की बात करें, भोपाल तो राजधानी है, 5वें क्रम पर है। जहां एक तरफ विपक्ष की ओर से बात आ रही है कि हमारी सरकार थी जो दूसरे नंबर पर था, 5वें पर भोपाल आ गया है, तो ये चीज़ें उस समय नहीं होंगी। हाँ, ये गैर राजनीतिक जरूर है, लेकिन राजनीति यदि होती है तो चर्चा करना लाजमी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।